मंदसौर जिले के गरोट नगर के रहने वाले अभिनव चौधरी यूपीएससी में जैसे ही रिजल्ट आया, नगर में खुशियों की बौछार हो गई। माता पिता और भाई बहनों को फोन पर बधाई संदेश व सोशल मीडिया पर बधाई संदेश का सिलसिला चल पड़ा। अभिनव चौधरी 5 वर्षों से निरंतर यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए थे, जिनकी प्राथमिक शिक्षा गरोट के शिशु मंदिर में हुई थी। उसके बाद पढ़ने का दौर चलता रहा और आज इनका सिलेक्शन भारत प्रशासनिक सेवा यूपीएससी में हो गया। अब इनकी ट्रेनिंग मसूरी में होगी। उसके बाद इनको कौन से विभाग में जाना है यह तय होगा और लोक प्रशासन की सेवा करनी होगी। इस पढ़ाई में अभिनव अपने परिवार जन और माता पिता का श्रेय सबसे अधिक मानते हैं। उनकी प्रेरणा से ही आज अभिनव ने अभिनव प्रदर्शन कर यूपीएससी क्लियर की है। गरोट संवाददाता जीवन सांकला की रिपोर्ट। गरोट से आपके बालक ने यूपीएससी में क्लियर किया है, कैसा अनुभव हो रहा है और किस किस प्रकार से आपने उनका सहयोग किया है? अनुभव तो खुशी का होना ही है, क्योंकि अभिनव ने लगभग 6 वर्षों तक लगातार कठिन परिश्रम करके साधना के रूप में इस चुनौती को स्वीकार किया था और उसका भी दृढ़ निश्चय था कि करूँगा तो सिर्फ यूपीएससी ही क्लियर करूँगा, ईश्वर की कृपा से। और उसकी मेहनत से वह सफल हुआ। और हमने जो सोचा था वो यही था कि भाई किसी पुराने बुजुर्ग व्यक्ति के मुंह से सुना था कि कणभर राज ने मनभर सोना, तो कणभर राज के बराबर मनभर सोना होता है। सोना होना तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अपने हाथ में अगर कुछ करने के लिए होगा, क्योंकि जो देश की सेवा करने का भाव या देश के लिए कुछ करने का अगर भाव है तो वास्तविक रूप से एग्जीक्यूशन, जो लोग काम करने वाले होते हैं वो प्रशासनिक लोग होते हैं। इसलिए मेरी शुरू से ये इच्छा थी कि ये कम से कम प्रशासनिक क्षेत्र में जाकर के भारत माता की सेवा करने के लिए जो है वो अपने आप को प्रस्तुत करे। उस मेरी भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए कठिन मेहनत की और ईश्वर ने आशीर्वाद दिया कि आज वो उस मुकाम को हासिल कर रहा है। और निश्चित रूप से जो उसका उद्देश्य है, उसके मन में जो भावना है देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, जनता के प्रति, उसको वो अवश्य सेवा भावना से निस्वार्थ भाव से काम करके और उसमें सफल हो। आपका रिजल्ट आया है, यूपीएससी क्लियर हुई है, किस किस प्रकार से आपका सहयोग रहा है, किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस यूपीएससी सफलता में? इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान तो मेरे परिवार का है, जिन्होंने इतने समय तक मेरा पूरा साथ दिया और मुझे हर किसी जिम्मेदारी से या चिंता से मुक्त रखा और सिर्फ ये कहा कि तू पढ़ाई कर, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर। तो सबसे पहला तो मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का साथ रहा, जिसकी वजह से मैं ये सफलता हासिल कर सका। और एजुकेशन के क्षेत्र में किन किन लोगों का सहयोग रहा है? एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं सरस्वती शिशु मंदिर तक मैं पढ़ा हूँ, तो बुनियाद तो वहीं से शुरू हुई है। उसके बाद भानपुरा में श्री मती कमला सकलेचा से मैंने स्कूलिंग की है बाकी, तो बहुत बड़ा योगदान स्कूल का रहा। उसके बाद फिर NIT भोपाल से मैंने इंजीनियरिंग किया है, अपना ग्रेजुएशन किया 2012 में। तो इन तीनों संस्थानों का मुझे सहयोग मिला, जिसकी वजह से मैं ये प्राप्त कर सका। अच्छा, कठिनाइयाँ क्या क्या रही है इस पूरे सफ़र में? यूपीएससी की परीक्षा के अंदर कठिनाइयाँ तो बहुत रहती है। ऐसा कहते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ योर सिलेबस, कि जो कुछ भी सब कुछ पढ़ना है आपको, कोई लिमिट नहीं है। तो सबसे बड़ी तो इतनी विशाल सिलेबस को पढ़ना और उसको पेपर में उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हर चीज़ की आपको समझ होनी चाहिए, तभी जाके आप लिख पाते हैं। और उसके बाद इतने लंबे समय तक इस चीज़ को सस्टेन करना, वो एक दूसरा संघर्ष होता है। और तीसरी चीज़, इसमें मैं 2 बार से, ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था, तो तीसरे इंटरव्यू तक पहुंचा मैं, पर इंटरव्यू में 2 बार से क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें फिर से आपको शुरुआत करनी होती है। 3 स्टेजेस होती हैं इसमें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू में फेल होता है तो फिर से प्रीलिम्स लिखनी होती है, फिर 5 लाख बच्चों के साथ बैठना होता है। तो वो एक बहुत बड़ा संघर्ष इस परीक्षा में मुझे। आपने अपने जीवन में दृढ़ निश्चय किया था कि यूपीएससी करना है? जी बिल्कुल। पापा ने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है कि एक सिविल सर्वेंट जो है वो
ज़मीनी स्तर पर काम करता है और यहाँ पर इसके थ्रू हम काफ़ी लोगों के जीवन के अंदर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो हमेशा से पापा की प्रेरणा से और खुद की भी रुचि के कारण सिविल सर्विसेज का तैयारी करने का सिविल सर्विसेज क्यों चुना आपने? ये एक माध्यम क्यों चुना है सिविल सर्विसेज का? सिविल सर्विसेज के थ्रू आपको सिस्टम में रहकर बदलाव करने का, लोगों की ज़िंदगी तक पहुंचने का मौका मिलता है, जो कि और साथ में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो एक पूरे ज़िले के अंदर रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। तो आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी तक लाखों लोगों तक आप पहुंच पाते हैं। कौन सा ऐसा खास मुद्दा होगा जिसको आप हल करना चाहेंगे? जो भी पहले तो जो जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन करने का मेरा फोकस रहेगा सबसे पहले तो, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट से पोस्टिंग क्लियर नहीं है। पर अगर मौका मिला तो शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ केयर के सेक्टर में मुझे काम करने का मन है। ठीक है। कोरोना काल में हर बड़ी खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण। रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।